अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद द्वारा यूपीएससी में चयनित प्रत्याशी महक जैन, तरुण गोयल, अर्चिता मित्तल व असीमा गोयल का सम्मान समारोह टीएमसी मेट्रो स्टेशन के समीप होटल ग्रांड हाईवे में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक नरेंद्र गुप्ता व पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अग्रवाल समाज के चारों बच्चों को स्मृति चिन्ह, बुक्के व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रदेश संगठन मंत्री केदारनाथ अग्रवाल ने किया। उपस्थित अग्रवाल वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए विधायक नरेंद्र गुप्ता ने समाज के सर्व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने के लिए सचेत किया। अग्रवाल समाज व्यापार में हमेशा सर्वोपरि रहा है, लेकिन इस बार यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी फरीदाबाद जिले में समाज के 4 बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए पूरा समाज बधाई का पात्र है और अग्रवाल वैश्य समाज ने जो सम्मान समारोह किया है, इससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। चंद्र जी मंच पर है, अनुराग जी, अनुराग दत्त, संदीप जी, वीआईपी स्वागत। भाभी जी का करना का बताओ। भाभी जी छत पर है, घर पर है? अरे भाई आए, भाभी जी छत पर है, घर पर है? आ जाओ आदमी जी, इनका स्वागत करो। वीआईपी स्वागत। लोग शामिल हो जाएंगे हमारे उपलब्धों में और हमारे सभी चीजों में। फिर उसके ऊपर एक और आइडेंटिटी में बना लो, नेशनल आइडेंटिटी की। मुझे मेरे परिवार को इतना मान सम्मान देने के लिए और हमें यहाँ बुलाने के लिए मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया करती हूँ। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय बहुत लिमिटेड है, तो कुछ ही चीज़ों पे मैं बात करूँगी। पहला ये कि हम आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, तो और अपने बच्चों के लिए हर पेरेंट एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो हम उनकी परवरिश अपब्रिंगिंग जो भी करते हैं उसी को माइंड में रख के करते हैं। तो मैंने लेकिन हमेशा ये फील किया है अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी और जितने भी मेरे फ्रेंड्स कलीग्स रहे हैं, कि जो बच्चों को बात से ही हमने इस तरीके का एक ढांचा बना दिया। सर एक बार आपका परिचय बता दीजिए। रमेश अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद जी। आज खास कार्यक्रम रखा गया है जिसमें फरीदाबाद विधानसभा से विधायक भी आए, पूर्व मंत्री भी आए। क्या कहना चाहेंगे और किन के लिए कार्यक्रम रखा गया था? ये हमारे समाज के 4 बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, उनके सम्मान में समारोह रखा गया। इसमें हमारे विधायक जी नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी, उन्होंने आके बच्चों को सम्मानित किया और सारा समाज गौरव महसूस कर रहा है। 4 बच्चों ने जो है आपके समाज से आगे बढ़कर जो अब आगे सेवाएं देंगे पूरे समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कितना गौरव लग रहा है आपको? ऐसा ना, पूरा समाज गौरव में है और उन्हें लगता है कि हमारा समाज में जो बच्चों ने जो काम किया है वो अति उत्साहित करने वाला है। आगे चल के बच्चा समाज की सेवा करेंगे, समाज के बारे में न ये होगा कि हमारा समाज भी हमारे साथ है। और ये पहला सम्मान है उन बच्चों को जो अभी तक उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है। ज्वाइनिंग से पहले समाज ने जो सम्मान दिया वो सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। समाज के और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपने उन लोगों का ध्यान नहीं रखा इसके बारे में? ऐसा ना जी, हमने अभी ये सब चीज़ें चालू की है। आगे आगे जैसे वो रहेगी और जैसे जैसे प्रेरणा मिलती रहेगी उसके हिसाब से हम सभी को सम्मानित करेंगे। सर एक बार आपका परिचय बता दीजिए और क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, नरेंद्र जैन नाम है मेरा। मैं महक जैन का चाचा हूँ।
और अग्रवाल वैश्य समाज में भी वार्ड नंबर 34 का प्रधान हूँ। जब मुझे पता लगा हमारा अग्रवाल वैश्य समाज मेरी भतीजी महक जैन का और साथ में 3 बच्चों का सम्मान कर रही है तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह के सम्मान काम आते हैं और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छा है कि जिस परिवार को कोई नहीं पहचानता था आज पूरा फरीदाबाद हरियाणा जान रहा है, और 17वीं रैंक मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कभी शायद हमारे परिवार ने या उस बच्ची के मन में तो कॉन्फिडेंस होगा लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हो पाएगा, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि फरीदाबाद से, हरियाणा से और बच्चे आगे आएँ और हमारे प्रदेश का और ज़िले का नाम रोशन करें। देखिए, यूपीएससी में हमारे फरीदाबाद से 4 बच्चों का चयन हुआ है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और गौरव की बात है, क्योंकि हमारा अग्रवाल समाज व्यापार में और अनेक क्षेत्रों में सबसे आगे है। पर ये जो कार्यपालिका के क्षेत्र में भी यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है देश के, उसमें फरीदाबाद से ही 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और निश्चित ही हमें उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे समाज से चयनित हुए हैं वो समाज सेवा में जो हमारी गौरवशाली इतिहास है अग्रवाल समाज वैश्य समाज का, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना एक अलग छाप पूरे समाज में छोड़ेंगे। सर, एक राजनीतिक एकता की बात आपने मंच से कही है। देखिए, हमेशा एक बात होती है राजनीतिक क्षेत्र में कि हमारे समाज के व्यक्ति अपने व्यापार में और कामों में इतने ज़्यादा मस्त रहते हैं कि जब राजनीतिक एकता की बात होती है, कोई इकट्ठा होने की बात आती है तो बहुत कम लोग आते हैं और वो समझते हैं कि हम अपने कामों के, अपने संबंधों के बल पर करा लेंगे। तो मैंने एक समाज के कार्यक्रम था तो मेरा अपना मन था, उसी मन से मैंने एक आह्वान किया है कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, अपने समाज के लोग, जब हमारे समाज के जो राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में हमारे नेतागण काम करते हैं समाज के, उनको ज़रूर सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हों। उससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि ये समाज सेवा के साथ साथ इकट्ठा होकर कोई समाज की बात को भी ऊपर तक अगर लेके जाएंगे तो हमारे समाज की जो सहभागिता राजनीतिक क्षेत्र में है वो भी बढ़ेगी। सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जब मुझे फरीदाबाद की जनता ने यहाँ से अपना प्रतिनिधि बनाया तब बहुत बड़ी समस्या थी जल भराव की। बहुत तेज़ी से 2 साल का कोरोना का कार्यकाल काम बहुत तेज़ी से नहीं कर पाए थे, पर इस बार बहुत सारे हमने काम किए हैं। पर मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जल भराव बहुत कम होगा, पर उम्मीद के बाद अगर कोई भी कमी रह जाएगी तो उसको अगले 6 महीनों में हम पूरा कर देंगे। इसी तरह से पिछले 15 दिन से मैं पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ जल भराव होता है, उनको निकालने के लिए तैयारियाँ जारी हैं। आपने देखा होगा सर्किट हाउस पे 2-2 फीट पानी भरता था, पिछले 40 साल से पानी भर की समस्या थी। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार पानी नहीं भरेगा। इसी तरह से मेट्रो हॉस्पिटल रोड, जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा, उस चौक पे पानी भरता था सब्जी मंडी और मेट्रो के बीच में, वहाँ इस बार पानी का भराव नहीं होगा। 7 सेक्टर में एक नाला कभी बना होगा और वो 2-2.5 करोड़ का नाला मिट्टी में बंद था, उसको भी खुलवाने का हमने काम शुरू कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से अपने आपके व्यूवर्स को और फरीदाबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि डेवलपमेंट के कामों में कोई भी सुस्ती नहीं आने दी जाएगी। समय समय पर मेरा दायित्व है, मैं अधिकारी को लेकर और भी दौरे करूँगा। सारे डिस्पोजल्स को चेक कर लिया गया है कि अगर बरसात होती है तो सभी डिस्पोजल्स दुरुस्त हालत में हों और वो सही तरह से काम करें। सर, वैश्य समाज के बच्चे यूपीएससी में लगातार परचम हासिल कर रहे हैं और इस बार तो बच्चों की फेहरिस्त नामों की बहुत लंबी हो गई है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? तो एक तो समाज में जितने भी और भी अन्य जितने जो बच्चे यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक समाज से मैं आता हूं तो इसलिए फरीदाबाद के 4 बच्चे आशिमा, अर्चिता, तरुण और महक ने जो ये मुकाम हासिल किया है उसके लिए आज पूरा समाज कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और समाज ही नहीं, फरीदाबाद के लोग कि हमारे हर साल 2-2, 4-4 बच्चे यूपीएससी की लिस्ट में आते हैं और फरीदाबाद से आते हैं और समाज से आते हैं, तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। और समाज ने आज उन बच्चों को भी ये दिखाने का, जताने का काम किया कि हम लोग कितने खुश हैं और समाज आपके साथ 24 घंटे खड़ा हुआ है। और उन माँ बापों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी बच्चियाँ और बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो तैयारी कर सकें और उस मुकाम तक पहुँच सकें। सर, आगे जाकर ये बच्चे प्रशासनिक जिम्मेवारियां संभालेंगे क्योंकि आप सरकार का भी हिस्सा रहे हैं, तो क्या कुछ सुझाव या क्या कुछ एक संदेश देंगे? मैंने बच्चों को यही कहा कि आज जिस तरीके से फरीदाबाद के लोग और समाज के लोग गौरव महसूस कर रहे हैं
कल अपनी सर्विसेज इस तरीके से करें कि ये देश आप पर गौरव महसूस करे। जहाँ भी जिस पद पर भी आप रहें वो पद इतनी गरिमापूर्ण तरीके से आप निभाएं और जो सरकारी जो सुविधाएं हैं समाज के आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि ये गौरव हमेशा बना रहेगा। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है अपनी बात पहुंचाने की युवाओं तक, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, विरोध विपक्षी दलों का एक एजेंडा है, एक सुनियोजित एक षड्यंत्र है कि कोई भी सरकार अच्छा काम करे। आप ये देखिए 22-23 साल के अंदर तो नौकरी ढूंढने के लिए युवा तैयार होता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, तब तक उसे पॉकेट मनी के साथ साथ 10-12 लाख रुपए साथ में हाथ में मिलेंगे, 17 लाख रुपए तकरीबन। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कोई ज़रूरी कोई है। सरकार ने भले कि एक प्रायोरिटी आपकी साथ में बन गई है कि वो आप अगर अग्निपथ योजना के तहत 4 साल सर्विस करेंगे तो किसी भी सर्विसेज के अंदर जाएंगे उसमें वो प्रायोरिटी कार्ड मिलेगा। और माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा जो की है कि जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत हरियाणा का आएगा उसे हरियाणा सरकार नौकरी देगी। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। सर, विपक्ष विरोध तो करता है, लेकिन जैसे मनोहर लाल जी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, ऐसी घोषणा नहीं करता। देखिए, विपक्ष क्या घोषणा करेगा? विपक्ष का काम तो सरकार के अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, लेकिन मैं समझता हूँ एक जिम्मेदाराना। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो सम्मान समारोह रखा गया है, समाज के लोग सारे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? I am grateful to all of them, but I would also like to say that what is Samaj, what is society, the definition we need to enlarge, because the society what we have according to the constitution is not merely a particular community or a particular religion or caste, but the society that we have is all India society, and that we as a bureaucrats, we as a civil servant are there to serve each and every citizen of this country as in the spirit of the constitution. And according to that we are always reminded by the spirit and the message of Mahatma Gandhi ji with the philosophy of Antyodaya, that you are there for the people who are standing at the last. So that is the priority that we have always to keep in the mind while working for the nation. समाज के लिए और बच्चों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो जब भी वो जो भी ड्रीम्स या सपने अपने जीवन में ठाने, उसमें अपना माइंडसेट हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ रखें। और पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उन्हें एक फ्रेंडली वे में सपोर्ट करें और कुछ ऐसा करें जीवन में जो नेशन बिल्डिंग और सोसाइटी को गिव बैक करने वाला हो, जिसमें सोसाइटी का कुछ बेहतर बन रहा हो, ताकि हम एक बेटर नेशन की तरफ जा सकें। अभी आगे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं डिपेंड करेगा कि मुझे क्या सर्विस मिलती है। अगर मुझे पुलिस सर्विस मिलती है तो जो समाज में जो भी क्राइम है स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि वो मैं कम कर पाऊँ। ख़त्म करना तो शायद पता नहीं कब पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ, उसको कम करना एक मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, इसमें मेरी कोशिश रहेगी। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में बच्चों से यदि आपको बात करने का मौका मिले तो आप उनको किस तरह गाइड करें आफ्टर ग्रेजुएशन? ये नहीं नॉर्मल कि किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करें या सब्जेक्ट कैसे चूज करें या कौन सी स्ट्रीम चुनें, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर यूपीएससी करना चाहते हैं तो उसमें तो मुझे लगता है कि आजकल जो ऑनलाइन मटेरियल है उससे काफ़ी मदद मिल जाती है। तो जो कोचिंग वाला एक हमेशा लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि कोचिंग से ही हो पाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बाकी मुझे जो मैंने पहले कहा कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर रखें माइंड में, कि जैसे किसी इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा अर्न करना है, तो उस तरीके की जॉब्स भी हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव है कि मैं कम में खुश हूँ लेकिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन वाली जॉब चाहिए। तो आप उस स्पेक्ट्रम में देखें और अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोफेशन चूज़ करें और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलें। तो आई थिंक जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हम काफ़ी हद तक उन्हें अचीव कर लेते हैं। जो बच्चे यदि यूपीएससी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन उनको आप किस तरह से देना चाहेंगे या उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो एक्सट्रीम में बने ही रह सकें? जी, ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो पास परसेंटेज है यूपीएससी में वो बहुत ही कम है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काबिल होते हुए सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने भी उनके लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है कि जो लोग इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचकर फाइनल में नहीं जा पाते हैं तो उनको किसी और तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो दे पाएँ। पर मुझे ये लगता है कि उसके बाद भी जो नॉलेज हम गैदर करते हैं इस एग्ज़ाम से,
देखो सीट्स लिमिटेड है तो लोग भी लिमिटेड ही आ पाएंगे, लेकिन वो नॉलेज इस एग्ज़ाम ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है आपका। तो वो किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो आपको प्रिपरेशन में, एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा।